ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा तंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, दुनिया में कई प्रकार के शास्त्र आदि बने हुए जो हम सुनते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। ऐसे ही भक्ति मार्ग में और दुनिया में कई ऐसे गीत भी बने हुए हैं, लेकिन उनका अर्थ हम नहीं समझते। जो कुछ पढ़ते आए हैं उनसे कोई कल्याण तो नहीं हुआ ना। अब इतना समय से लोग पढ़ रहे हैं शास्त्र आदि, और ढेर सारी और भी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कल्याण थोड़ी हो रहा है दुनिया का, और ही अकल्याण होता आया है। क्योंकि सर्व का कल्याणकारी एक बाप ही, वही बाप जब आकर हमें कल्याणकारी बातें बताते हैं ना, और सुनते हैं, जीवन में धारण करते हैं, तभी हमारा कल्याण होता है। कल्याण का रास्ता बताने वाले हैं वह एक निराकार परमात्मा शिव। खास हम भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए बाबा आए, और उनको आना पड़ता है हर 5000 साल में एक बार। सत्युग में हम सभी आत्माओं का कल्याण था ना, हम सुखधाम में थे, बाकी सब धर्म की आत्माओं का भी कल्याण था, क्योंकि वो शांति धाम में थी। यह बच्चों की बुद्धि में है, परंतु भूल जाते हैं, पूरी रीति धारणा नहीं करते हैं। जब तक हम विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, तब तक वो पॉइंट हमें समय पर याद नहीं आती, वो खिसक जाती है ना। देखो, बाबा कहते हैं जानवरों में भी अक्ल है, लेकिन मनुष्य में उतना भी अक्ल नहीं। अब देखो, जैसे गऊ है, घास खाती है ना, उसको सारा दिन उगाड़ती रहती है। तुमको भी ज्ञान का भोजन मिलता है ना, परंतु तुम उसको सारा दिन उगाड़ते नहीं, अर्थात विचार सागर मंथन करते नहीं ना। वो तो सारा दिन उगाड़ती रहती है। अब तुमको बाबा आज हमें कहते हैं, मैं तुम गऊओं को रोज ज्ञान का घास खिलाता हूँ। आज बाबा ने हमें गाय बना दिया, और बाबा का ये ज्ञान क्या है? घास। तो बाबा कहते हैं तुमको मैं रोज ज्ञान घास खिलाता हूँ। योग और ज्ञान है ना, इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करना चाहिए ना। अब बच्चों को इसका शौक होना चाहिए। जब हमें बात सुनने में अच्छा लगता है, तो कम से कम सारा दिन में हम सुनो। बाबा तो सारा दिन कहते हैं, सारा दिन नहीं तो कम से कम 3-4 बार तो बाबा की बातें याद करनी चाहिए ना, कि बाबा ने आज क्या क्या बताया। इससे क्या होगा, हमारा मन कहीं व्यर्थ बातों में होगा ना, और हम घड़ी घड़ी उसको अटेंशन दिला देंगे, तो व्यर्थ बातों से हम छूट जाते हैं, वहां से हमारे मन को हम डाइवर्ट कर देते हैं। बाबा कहते हैं जिन बच्चों को शौक होगा कि हम जो इतनी अच्छी बातें सुना रहे हैं औरों को सुनाएं, वो लोग विचार सागर मंथन जरूर करेंगे कि कैसे मैं ये पॉइंट सबको सुनाऊं। शौक नहीं होगा तो फिर विचार सागर मंथन नहीं करेंगे ना। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है, बाबा हमें ज्ञान का धन भी दे रहे हैं ना। गौशाला में मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते हैं, वह भी पुण्य समझते हैं। बाबा हमको ज्ञान घास खिलाते हैं, इस पर विचार सागर मंथन करेंगे तो हमें खुशी होगी। फिर हमें औरों को सुनाने का भी शौक होना चाहिए। कोई लोटा भर लेते हैं, कोई बूंद भर लेते हैं, तो भी स्वर्ग में चले जाते हैं। अब पहले बाबा ने ज्ञान को घास का, फिर ज्ञान धन का, अब बाबा ज्ञान को गंगा जल के रूप में हमें समझा रहे हैं। कि जैसे कई लोग गंगा का पानी पीते हैं ना, गंगा जल पीते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हें ये पावन बनने का जल देता हूँ आत्मा को। तो कोई तो लोटा भर लेते हैं, कोई बूंद ले लेते हैं, मतलब कोई बहुत सारी पॉइंट्स उनके जीवन में धारण करके और को सुनाते हैं, कोई सिर्फ 1-2 ही पॉइंट्स उनके जीवन में धारण करते हैं। समझो मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा मन बना हुआ। और भी कई, और जो भी पॉइंट अच्छी लगी अगर सुन लिया, तो भी स्वर्ग में चले जाएंगे। समझो कोई सारा ज्ञान नहीं सुनते हैं, सिर्फ 4 दिन का कोर्स ही कर लिया, तो वो भी स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन जो बाबा की रोज मुरली सुनते हैं, धारण करते हैं और उनको सुनाते हैं, तो वो
लोटा भर भर लेंगे, बाल्टी भर लेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो बाबा कहते स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही हैं। यूं तो ज्ञान सागर को हप करना चाहिए ना, अब ज्ञान का सागर आया है। तो बाबा कहते कोई कोई बच्चे तो मैं जो ज्ञान का सागर हूँ ना, मुझे ही हप कर लेते हैं, अर्थात मेरे से सारा ज्ञान ले लेते हैं। कोई तो सारा हप कर लेते, कोई तो बूंद ले लेते थे। लेकिन जो जितना भी लेगा स्वर्ग में तो आएगा, परंतु फिर जो सागर को हप करेगा वो विश्व का मालिक बनेगा। और जो सिर्फ बूंद लेगा अर्थात थोड़ा सा ज्ञान सुनेगा, फिर वो कम पद पाएगा ना। देखो मनुष्य जब मरते हैं तो उनको गंगा की एक बूंद देते हैं, और किसी किसी के घर में तो सदा गंगा जल ही पीते रहते हैं, कितना पीते होंगे ना। गंगा तो बहती रहती है। जो लोग हरिद्वार में रहते होंगे, यहाँ जहाँ पे भी गंगा का पानी का महत्व होगा, उनके तो घरों में भी वही पानी आता होगा ना। तो वो लोग तो रोज ही गंगा जल पीते हैं। तो उससे फायदा तो कुछ नहीं होता है ना। लेकिन ये बाबा का ज्ञान, जो हम बाबा जो ज्ञान सागर हमें ज्ञान सुना रहे हैं, इसको हम जितना सुनेंगे, जीवन में धारण करेंगे, जितना हप करेंगे, उतना हम सत्युग में जाके उच्च पद पाएंगे और पावन भी बनेंगे। तो बाबा आज हमें कहते हैं कोशिश करके ज्ञान सागर बाप को हप करना है, तभी हम बाबा के नजदीक जा पाए। क्योंकि बाबा खुद ज्ञान का सागर है ना। तो बाबा को भी किन बच्चों की कशिश होती है, अर्थात किन बच्चों की घड़ी घड़ी याद आती है, जो बाबा के इस ज्ञान को सुन के बहुत खुश होते हैं और विचार सागर मंथन करते हो, बाबा से ज्ञान से रिलेटेड बातें करते हो, और भी नई नई बातें पूछते हो। फिर बाबा को भी उन बच्चों की कशिश होती है। तो बाबा कहते हैं वही से परम धाम में भी मेरे नजदीक के दाने भी वही होते हैं। क्योंकि परम धाम में भी पहले पहले तो शिव बाबा होंगे, लेकिन उसके बाद जो जो आत्माएं होंगी वो किस नंबर से होंगी, जो अच्छी रीति बाबा का ज्ञान सुनती होंगी, बाबा को याद करती रहती है, फिर वही जाके परम धाम में बाबा के नजदीक होंगी ना। तो बाबा कहते हैं जितना तुम ज्ञान सुन के धारण करोगे, उतना औरों का भी तो कल्याण करोगे ना। तो और धारणा करने से खुशी भी होती है। बाबा का कोई ज्ञान का पॉइंट सुन के एकदम हंसी, मतलब खुश हो जाता है मन। फिर अगर हम उसको और धारण करेंगे, औरों को सुनाएंगे, तो कितनी खुशी होती है ना। देखो धनवान को खुशी होती है ना, स्टोर में भी जिसके पास बहुत धन होता है वो कितने खुश रहते हैं। बस बीमारी वगैरह तो होती है, लेकिन धन का तो उनको रहता है ना। ऐसे ये ज्ञान धन भी है। जितना ये ज्ञान धन हम हमारी बुद्धि में होगा ना, तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। जिनके पास बहुत धन होता है तो वो दान भी करते हैं। फिर अगर हमारे पास धन होगा ज्यादा, तो हम औरों को दान भी करेंगे। जैसे दुनिया में कॉलेज आदि, धर्मशाला आदि, मंदिर आदि बनवाते हैं तो उन्हें खुशी भी रहती है। यहाँ तो हमको अविनाशी ज्ञान रतन मिलते हैं, 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना मिलता है। जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं, उन्हें फिर पद अच्छा मिलता है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं बाबा हमें तो बहुत शौक चढ़ता है कि हम सबको समझाएं। तो बाबा कहते हैं बस समझाओ, जैसा भी आपको जिस भी रीति लिटरेचर दो, मुख से समझाओ, किसी को मन से शक्तियां दो। ज्ञान हम अच्छे अच्छे विचार जब करेंगे ना, तो हमारे मन से भी ज्ञान धन दान होता है। लेकिन हम जब तक विचार करें तब। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे अंदर कोई भी प्रकार का क्रोध नहीं होना चाहिए, ना उल्टे सुलटे ख्यालात करने चाहिए, विकारों की कोई भी बीमारी ना हो, तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। बाबा कहते हैं जिन बच्चों में विकार कम होते हैं ना, अर्थात आत्मा में, शरीर के हिसाब से बाबा तंदुरुस्ती नहीं बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं जिनकी आत्मा में ये विकारी उल्टे सुलटे ख्यालात कम होते हैं ना, वो तंदुरुस्त आत्मा होती है। तो अभी तक तो हम शरीर को ही तंदुरुस्त बनाते थे ना,
अब बाबा कहते हैं अपनी आत्मा को तंदुरुस्त बनाओ, इन उल्टे सीधे ख्यालातों को छोड़ दो। आएंगे लेकिन हम ध्यान नहीं देंगे तो चले जाएंगे ना आप ही। कई बार क्या होता है, कोई बात होती नहीं है लेकिन हम उसको जबरदस्ती सोच सोच के बड़ा कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी जैसे तुम उसको चाय पानी पिला देती है, अगर हमारा उस बात से कोई मतलब ही नहीं है तो उसके बारे में ज्यादा क्यों, क्या, कैसे, ये सब जो प्रश्न होता है ना, मतलब हम उस बात को चाय पानी पिला के अपने मन में बिठा रहे हैं। तो ऐसे अपने मन में बातों को बिठाओ नहीं, अब तुरंत उसको भूल जाओ, अपने मन को कहीं और डाइवर्ट करो। बाबा, अब सोचो मैंने ये बात बाबा को दे दी, बस अब मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये नहीं सोचना है, मतलब नहीं सोचना। बाबा ने बोला था ना एक बार मुरली में कि हमारी आत्मा भी एक मूर्ति है और ये शरीर हमारा मंदिर है। उसे मंदिर में कोई भी देवी और उसके मंदिर में कोई भी ऐसी बात नहीं जा सकती, वैसे ही हमारी आत्मा में भी वो बात टच नहीं हो सकती, मतलब वो मूर्ति को टच नहीं कर सकती कोई भी बात। तो हमारे मंदिर में मूर्ति तक वो बात नहीं आएगी, ध्यान रखना चाहिए। तो उसको तुरंत भगा देना है, अपनी आंखों से सुन देखना छोड़ दो उन बातों को। हमारा मंदिर है ना ये शरीर, तो हम मंदिर से मैं आत्मा उन चीजों को देख ही नहीं रही हूँ, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, ऐसी स्थिति अपनी बना दो। तो हमारी आत्मा रूपी जो मूर्ति है उसमें वो बात टच नहीं हो, इतना आप हमें पुरुषार्थ करना है, अंदर ही पुरुषार्थ करना है। बाहर किसी को पता भी नहीं लग सकता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी अंदर ही अंदर युद्ध चलती है, जो कहते हैं ना असुरों और देवताओं की युद्ध हुई। ये असुरों और देवताओं की स्थूल युद्ध नहीं है, ये अंदर ही अंदर हम अपने अंदर आसुरी स्वभाव संस्कारों को खत्म करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। क्योंकि जब हम कोई भी बात को छोड़ना चाहते हैं ना, तो वो बात बहुत जन्मों की होती है, तो घड़ी घड़ी वो निकलती है तो सामने आती है। और अगर हम उसको भूलते जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगी। और अगर हम उसको सोचते रहेंगे तो वो खत्म नहीं होगी, और उसमें वो दाग गहरा होता जाता है। मतलब ज्यादा सोचते हैं, मतलब हमारी आत्मा में वो दाग गहरा होता जाता है उस बात को सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं तंदुरुस्त आत्मा वो है जिनमें विकार कम है। बाबा महिमा करते हैं ना ऐसे बच्चों की। देवताओं की जीत होती है ना, अर्थात दैवी गुणों की जीत होगी जब हमारे अंदर पक्का निश्चय हो जाएगा, नहीं मुझे तो दैवी गुण स्वभाव संस्कार धारण करने ही है। तो आखिर में हमारे दैवी स्वभाव संस्कार हमारे अंदर धारण हो ही जाएंगी और ये आसुरी स्वभाव संस्कार खत्म हो ही जाएंगे। अब हमारी लड़ाई है ना पांच विकारों की असुरों से, और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य को ही असुर कहा जाता है। नंबर वन आसुरी स्वभाव है काम का। देखो इसलिए तो सन्यासी भी इसे छोड़ने के लिए घर बार छोड़ देते हैं। लेकिन काम विकार को छोड़ने से हमें कुछ छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो परमात्मा की शक्ति हमें मिलती है ना। तो आपे ही ये विकारी स्वभाव संस्कार, ये सारे विकार खत्म हो जाते हैं। किसी भी विकार पे जीत पाने के लिए आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। सन्यासियों ने तो ऐसा किया क्योंकि उनके पास परमात्मा की शक्ति नहीं थी ना, उनके पास ना आत्मा का ज्ञान था ना परमात्मा का। या तो हमें परमात्मा खुद कह रहे हैं ना, घर गृहस्थ में रहकर मुझे याद करो, तो तुम सन्यासियों से भी ऊंच बन जाओगे। देखो सन्यासियों ने तो ये विकार छोड़ने के लिए घर बार छोड़ा, लेकिन परमात्मा शक्ति कब प्रत्यक्ष होगी? जब हम घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहें, तभी तो प्रत्यक्ष होगी ना। तभी तो लोग जानेंगे भाई ये घर में रह के पवित्र रहते हैं, ऐसी कौन सी शक्ति है इनके पास। तो परमात्मा शक्ति है ना, परमात्मा की शक्ति को इसी रीति ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं हम।
इसी रीति हम सबको बता सकते हैं कि सृष्टि पर परमात्मा आए हैं और वो हमारी मदद करते हैं इन विकारों पर जीत पाने के लिए। इन आसुरी गुणों को छोड़ने में मेहनत तो लगती है, परंतु निश्चय हो तो फिर कोई बड़ी बात थोड़ी है। और जबकि भगवान की शक्ति है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। रहना भी ग्रस्त में ही है ना, परंतु आसुरी स्वभाव को छोड़ना है। देखो आज इसको छोड़ने का सबसे आसान तरीका एक एग्जाम्पल बाबा हमें बताते हैं। हमें कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर बोलेंगे अगर आपने ये खाया तो आपके लिए जहर है, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। वैसे ही परमात्मा बाबा भी अब हमें ये कह रहे हैं कि अब ये विकार तुम्हारे लिए जहर है। अगर तुम विकार में गए, फिर से तुमने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किया, तो तुम्हारा जीवन फिर से तुम नरकवासी बन जाओगे, फिर से दुख शांति ये सब आ जाएगा। तो मतलब ये चीज हमारी आत्मा के लिए जहर है। तो हम वो चीजें एक डॉक्टर कहता है तो हम फटाफट छोड़ देते हैं और पूरा परिवार उसमें मदद भी करता है, सब ध्यान रखते हैं। तो यहाँ तो आत्मा का बाप हमें कह रहे हैं। तो हम हमें जब निश्चय होगा, जब हमें जब इतना अपना ध्यान है रखना आता होगा कि नहीं भाई ये चीज मेरे लिए बहुत खराब है, जब हमें ये अंदर महसूस हो जाएगा और हम दिल से चाहेंगे इसको छोड़ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें इन आसुरी स्वभाव संस्कारों पर विजय प्राप्त करनी, तभी ही तो तुम मुझे प्रत्यक्ष कर पाओगे ना, क्योंकि मैं तो दिखता नहीं हूँ। मैं भगवान को तो अपनी शक्ति और ज्ञान से ही समझा जाता है। पवित्र बनोगे तो तुम सत्य पे जाके उच्च पद पाओगे। सन्यासी तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, हमें कुछ प्राप्ति थोड़ी है। यहाँ हमें कितनी प्राप्ति है, मतलब वो तो घर बार छोड़ के चले जाएंगे, तपस्या करेंगे, लेकिन फिर क्या प्राप्ति है। लेकिन यहाँ हमें प्राप्ति भी तो पता है ना भाई, हम ऐसा करेंगे तो हमारे नेक्स्ट 21 जन्मों तक हमें सुख शांति वाला परिवार मिलेगा, हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फायदा कुछ फायदा है, जब हम फायदे के बारे में सोचेंगे तो वो चीज आप पे ही छूट जाती है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। तो बाबा कहते हैं इसमें हमें बहुत ध्यान देना है, पवित्रता से तंदुरुस्ती भी होती है। अब बाबा कहते हैं जो लोग पूरा बाबा को हक करेंगे वो उच्च पद पाएंगे, जो थोड़ा सा ही ज्ञान धन लेंगे, ज्ञान कांस लेंगे, ज्ञान अमृत लेंगे, वो प्रजा बने। प्रजा अर्थात जो वहाँ पे जैसे यहाँ पे होते हैं ना अलग अलग चीजें बेचने वाले, कपड़े आदि, या जो भी अपने लाइफ के लिए जो चीजें होती हैं वो बेचने वाले, वो प्रजा में आ जाते हैं। फिर उससे नीचे होते हैं दास दासियां जो घर का काम करते हैं, और राजाई घराना अर्थात महाराजा महारानी। जैसे हमने देखा होगा ना टीवियों में भी आपने सीरियल्स, लेकिन वो उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी, सिर्फ मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जैसे राजाओं महलों में रहते हैं, फिर उनको चीजें देने वाले, फिर प्रजा की अलग सेक्शन होती है, फिर दास दासी उनके घर पे काम करने वाले। ऐसे ही सत्युग में भी ऐसा होगा। तो महाराजा महारानी, परंतु सत्युग में ऐसा होगा कि कोई वहाँ पे सब सुखी होंगे, ऐसा नहीं महाराजा महारानियों के महल ही सोने के बनेंगे, नहीं। दास दासी प्रजा के घर आदि चीजें आदि भी सोने और हीरो के ही होंगे। वहाँ सब कुछ जो भी चीजें होती हैं सोने और हीरे की ही होती हैं, लेकिन पद में फर्क हो जाएगा ना भाई, ये महाराजा महारानी है, ये प्रजा है, ये दास दासी। लेकिन कभी भी महाराजा महारानी ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे कि ये हमारी प्रजा है, ये हमसे छोटे हैं, ये दास दासी हमसे छोटे हैं। वहाँ के महाराजा महारानी अपनी पूरी राजधानी को अपने बच्चों जैसे रखते हैं। तभी तो लोग अभी भी देखो देवी देवताओं के आगे गाते हैं ना, तुम माता पिता। क्यों ऐसा गाते हैं? क्योंकि माता पिता अर्थात लक्ष्मी नारायण के तो खुद के बच्चे होंगे, वो उनको कहेंगे ना माता पिता। तो लेकिन यहाँ सब लोग उनको माता पिता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके राज्य में सभी ने उनसे माता पिता के समान सुख पाए।
सिर्फ कहने में ऐसा है अलग अलग पोस्ट पे, लेकिन सबको तो वहाँ सदा सब एक दूसरे को उसी बिगाड़ से ही देखते हैं। तो बाबा कहते हैं ये फर्क पड़ जाता है। तो तुम यहाँ अच्छी रीति ज्ञान सुनोगे, धारण करोगे, तो वहाँ उच्च पद पाओगे। अब ईश्वर बाप हमारा कल्याण करने आए हैं ना, तो तुम भी अपना कल्याण करो। बाबा ने तो हमें कल्याण करने के लिए ज्ञान सुनाया है, शक्तियां दे रहे हैं, लेकिन बच्चे सुनेंगे, अपने अंदर धारण करेंगे, तभी तो उनको उनका कल्याण होगा ना। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। नंबर वन मुख्य बात ही एक है, कोई को भी बाप का परिचय जरूर देना, कि बस एक निराकार को याद करो, वही अभी कल्याण करने वाले हैं सभी का। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं कि उंगली की तरफ इशारा करते हैं कि सब कुछ परमात्मा कराता है, वो सबका कल्याण करने वाला वही है। लेकिन वो कौन है और वो कब कराता है? सबकी तो आत्मा है ना सब कुछ। लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं सब कुछ परमात्मा कराते हैं? वो अभी के लिए बोलते हैं। करण करावनहार बाबा अभी है। भक्ति मार्ग में भगवान करण करावनहार नहीं होता। अभी बाबा के मत पे जो बच्चे चलते हैं, जो बच्चे एकदम ऑनेस्ट और अच्छे आज्ञाकारी से बाबा के मत पे चलते हैं, फिर करण करावनहार बाबा उनके लिए हो जाता है। मतलब वही उनको, उनकी डायरेक्शन अनुसार ही हम चल रहे हैं, उनकी मत अनुसार ही चल रहे हैं, मतलब वही हमसे करा रहे हैं ना। हम आत्मा, बल मैं आत्मा शरीर से कर रही हूँ, लेकिन किसकी डायरेक्शन पे कर रही हूँ? बाबा की डायरेक्शन पे कर रही हूँ ना। जैसे कोई कंपनी होती है, करते तो काम एम्प्लॉयज है ना, लेकिन कहने में क्या कहते हैं कि बॉस ने ऐसा कहा, हमारे सीनियर्स ने ऐसा कहा, उन्होंने कहा, उनके कहने पे ही हम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है। तो एक तरीके से करण करावन उनका बॉस हो जाता है। तो यहाँ प्रैक्टिकल गॉड हमसे कार्य करा रहे हैं, उनके डायरेक्शन पे हम कर रहे हैं। उनसे ही आत्मा शक्तियां ले रही है ना, उनसे ही आत्मा ज्ञान सुन अपने अंदर धारण कर रही है। सिर्फ करने के लिए आत्मा शरीर से करा रही है, लेकिन शक्तियां, समझ, श्रीमत, सब कुछ बाबा के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं ना। इसीलिए कहा जाता है करण करावनार बाबा है। लेकिन वो इसी समय के लिए, बाकी चारों युगों में आत्मा अपने शरीर से कार्य कराती है, अपनी मत अनुसार चलती है। सत्य त्रेता में जो अभी परमात्मा उसको समझ दे रही है, जितनी आत्मा समझ धारण करेगी, उस अनुसार सत्य त्रेता में आत्मा अपना जीवन जिएगी। द्वापर कलयुग में हम विकारों के वश होकर जो कर्म करते हैं, फिर दूसरा जो भी हमें जन्म होता है, हमें जो जन्म मिलेगा, हमने उसमें जो कर्म किए, उस अनुसार हम दूसरे जन्म में अपना भुगतान भोगेंगे। तो उस समय ये कहना गलत हो गया ना कि करण करावनार बाबा है। बाबा कहते मैं थोड़ी कराता हूँ, तुम मेरी मत पे थोड़ी चलते हो द्वापर युग से। तो बाबा कहते इस समय मैं करण करावनार हूँ। बाबा कहते बच्चे अभी तुम्हारा ये कपड़ा शरीर एकदम सड़ गया है। सत्युग में कितना सुंदर वस्त्र था ना, बहुत अच्छा वस्त्र था, अब तो सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनोगे? ऐसे ऐसे करके इस शरीर से भी मोह निकालना है। लेकिन ऐसे नहीं इसको छोड़ना है, ऐसे हम प्रयत्न करें कि जल्दी शरीर छूट जाए, नहीं। मतलब मोह निकालना है। शरीर की हमें देखभाल भी करनी है, इसको खिलाना पिलाना, अच्छा कपड़ा पहनाना है। लेकिन बाबा ये हमें क्यों बोल रहे हैं? मोह निकालने के लिए, कि अब ये शरीर से एकदम सड़ा हुआ है। अब हम जाके, अब पहले अपनी आत्मा को अभी लायक बना लें। इसी सड़े हुए कपड़े में मैं आत्मा एकदम पावन बन जाऊं, शुद्ध बन जाऊं, तो प्रदान बन जाऊं। दैवी गुण मुझे इसी कपड़े में बैठ कर ही मेरे अंदर सारे मुझे दैवी गुणों की धारणा करनी। फिर ये कपड़ा छोड़ के मुझे सत्युग में नया कपड़ा मिलेगा। बाबा आकर हमें सब समझ देते हैं। अभी हम बच्चों को बाबा ज्ञान देने आए हैं ना, वह सागर है। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझ सागर को हप कर लो। अब मैं आया हूँ ना तुम्हें वापस ले जाने, फिर तुम सत्युग की दुनिया में अपने अपने समय पर आएंगे। नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर ही होता है ना, ऐसे ही बाबा का भी पार्ट है।
इस सृष्टि रूपी जो नाटक चल रहा है सृष्टि पर, अभी एंड पार्ट चल रहा है ना नाटक का, तो इस नाटक के एंड पार्ट में परमात्मा डायरेक्टर का पार्ट होता है। अभी डायरेक्टर का पार्ट चल रहा है, डायरेक्टर अपने एक्टर्स को कह रहा है अब तुम्हारी एक्ट पूरी हुई, अब तुम्हें फिर से सब्जेक्ट से अपना एक्ट शुरू से बजाना है, तो उसके लिए अब तुम्हें यहाँ तैयार होना है। ये बेहद का नाटक बना हुआ है ना। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहते हैं, वहाँ और कुछ नहीं होता है, वहाँ सिर्फ बिंदी आत्माएं होती हैं। वहां तो हम देखो कितनी छोटी सी बिंदी रूप में रहते हैं, और यहाँ तो कितना बड़ा शरीर है ना। आत्मा कितनी थोड़ी सी जगह लेती होगी ना ब्रह्म तत्व में, लेकिन ब्रह्म तत्व है बड़ा। जैसे पोलार का एंड नहीं है, वैसे ब्रह्म तत्व की भी एंड नहीं होती। लोग कितनी कोशिश करते हैं कि हम अंत को पाए, अर्थात इस समुद्र का अंत कहाँ है, इस आकाश का अंत कहाँ है, धरती का अंत कहाँ है, ऐसी कोशिश करते हैं साइंस वाले। लेकिन बाबा कहते हैं माथा ही मारते रहेंगे लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम पकड़ थोड़ी सकते हैं। पकड़ने वाली चीज थोड़ी है पानी, आकाश, धरती। इसीलिए हम इसका कभी भी कोई एंड नहीं जान सकता। बाबा इसको कहते हैं साइंस का घमंड कितना है लोगों में, लेकिन फायदा क्या है। तो हमें ऐसी बातें सुननी चाहिए, ऐसी चीजें देखनी चाहिए जिससे फायदा हो। तो बाबा अब हमें जो बातें बता रहे हैं तो उससे फायदा है ना। आत्मा कितना दुखी है, तो दुखों से दूर करने के लिए कितनी सहज बात हमें बाबा बताते हैं। सिर्फ क्या करना है, उठते बैठते खाते पीते निराकार आत्मा को, निराकार बाप को याद करो, और उससे महत्ता उस समझ से याद करेंगे ना कि इससे मैं आत्मा एकदम पावन बनती जा रही हूँ, सुखी बनती जा रही हूँ, मेरे सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तो हमें वो फायदा पता होगा तो जल्दी से बाबा की याद आएगी। अच्छा मीठी मीठी खुशी लगे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर्स बन। कोई भी पेपर परिपक्व बनाने के लिए फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आते हैं, तो उसमें घबराओ नहीं। बाहर की हलचल में एक सेकंड में स्टॉप करने का अभ्यास करो। कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन एक सेकंड में उसको समेट लो। चाहे भूख लगे, प्यास लगे, सर्दी हो, गर्मी हो, सब कुछ होते हुए भी हमारे संस्कार प्रकट नहीं। समेटना अर्थात अगर हमें कुछ काम करना होता है तो उस समय हमें भूख प्यास ठंडी गर्मी लगती है, नहीं लगती ना। सब कुछ भूल कर हम उस काम में लग जाते हैं ना। इसी को ही समेटना कहा जाता है। समेटना अर्थात सब कुछ भूला हुआ हो, सब स्टॉप और अब काम में लगे रहते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जब हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आती है, कोई भी बात हो, लोग कितना भी चिल्ला रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उस समय हमारी बुद्धि एकदम समेटी हुई हो और बाबा को याद करते रहो। कितना हमें अभ्यास करना है, तब ही हम अंत घड़ी पास हो सकते हैं। क्योंकि अंत घड़ी तो बहुत हलचल होगी, लेकिन उस समय हम अगर उनकी हलचल में आ जाएंगे तो एक तो हम भी उनके ही तरीके से बाबा अपने घर जाएंगे और फिर बाबा को याद भी नहीं कर सकेंगे ना। लेकिन हमारा तो अब हमें तो क्यों हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हम अंत घड़ी बाबा के साथ जाएं, खुशी खुशी जाएं और सत्युग की दुनिया में जल्दी खुशी खुशी आए, जल्दी जल्दी आए। तो अगर हम अंत समय अभी भी हमें भगवान मिल गया, भगवान इतनी शिक्षा दे रहे हैं, हमें अभ्यास करा रहे हैं कि मुझे याद करो, और हम भी अंत घड़ी दूसरों के जैसे हाँ हाँ हूँ करके रो के चिल्ला के
ऐसे करके जाएं तो फायदा क्या। जबकि अगर हम भी अंत घड़ी शांत रहेंगे ना, अगर हमारी ऐसी स्थिति होगी कि कोई भी चिल्लाए कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हम अगर बाबा की याद में रह लिए तो हम औरों की भी मदद कर सकते हैं। तो बाबा हमें अभी से ये प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जब भी हम चाहें सेकंड में स्टॉप, मतलब स्टॉप। स्टॉप मतलब कि बाहर का कुछ भी हमें देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं देख सुनना। मन सिर्फ बाबा में, परम धाम में लगा रहना। ये स्थिति जो हमने आज योग में पहले पहले किया था ना, कि अब मैं डिटैच होके अपने बाबा के पास जा रही हूँ और परम धाम में, ये स्थिति हमारी जब हम चाहें तब हम इस स्थिति में टिक सकें, तभी हम पास हो सकते हैं यहाँ से। संकल्प को स्टॉप करना है। स्लोगन है, अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना ही सच्ची सेवा है। सच्ची सेवा कौन सी है? जब हम सुख स्वरूप शांति स्वरूप में रहेंगे तो हमसे जो आसपास में जो ये वाइब्रेशन फैलेंगे ना सुख के, शांति के, यही है सच्ची सच्ची सेवा। तो अब आप सुख की अनुभूति कब करते हो, शांति की अनुभूति कब करते हो? पहले तो ये चेक करो कि कौन सी चीज से मुझे सुख मिलता है, कौन सी चीज से मेरे मन को शांति मिलती है। खाने वाली नहीं, ऐसे नहीं आम खाने से मुझे सुख मिलता है, अच्छा लगता है। कौन, बाबा को, या फिर आप, और अगर किसी में भी आपका मन लगा हुआ हो, किसी का देवी में, किसी का देव में, किसी का किसी सत्संग आदि में, लेकिन उसकी आत्मा को उससे बहुत सुख मिलता हो, तो वो चीज हमें घड़ी घड़ी याद करनी चाहिए। क्योंकि वो हम घड़ी घड़ी याद करेंगे ना, तो हमारी आत्मा में जो सुख की अनुभूति हो रही है वो हमारे आसपास में फैलती है। तो उससे फिर हमारा वायुमंडल भी अच्छा हो जाता है। जैसे गुरुद्वारे और मंदिर में, या ऐसे धार्मिक स्थल में, या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे वाइब्स होते हैं, क्योंकि सिर्फ वहाँ ही बातें होती रहती हैं। तो हम भी जब सदा ही सुख की, शांति की ही बातें सोचते रहेंगे तो हमारे आसपास भी वायुमंडल वैसा ही बनता जाएगा। तो यही सच्ची सेवा है। किसी किसी को देख के लोगों को बहुत खुशी होती है, उनके पास बैठना उनको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा सदैव अच्छी बातें सोचती है ना, इसीलिए। तो हमें भी अगर वैसा बनना है तो हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। हमारी सोच हमेशा सुखदायी, शांति वाली होनी चाहिए। तो परमात्मा तो है ही सुखों का, शांति का सागर। अगर हम सदा उनको ही याद करते रहेंगे तो हमारे अंदर कितनी सारी सुख की, शांति की अनुभूति से हमारे आसपास का वायुमंडल एकदम सुख शांति में हो जाएगा। ओम।